इनको दोनों तो अनीश से फरमान 6 लाख रुपए देगा। किसको देंगे? मयंक को। आपने देंगे ना, मुझे थोड़ी देंगे। आपने मयंक के लिए क्यों बोला? आपने क्यों बोला? आपने मयंक से पैसा खाया यानी कि नहीं सर, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा सर। देखते रहो आप। नहीं नहीं नहीं, आप मेरे पीछे क्यों आए? मेरा एक्सीडेंट हो जाता, अभी मैं बचा बाइक से। नहीं, आपने मेरा हाथ लग पकड़ा। नहीं हुआ मैं फरमान, ठीक है। इन्होंने बोला मयंक को 6 लाख रुपए दो, तुम्हारी गाड़ी जब मिलेगी, और वो चोरी की गाड़ी खरीदी है उसने। भाई थोड़ा बहुत पुलिस पे विश्वास रखो। बिल्कुल नहीं रखूंगा सर। पहले था आपके पास, आया था एक फोन में आपके आया था, रोया था मैं आपके आगे, हाथ जोड़े थे बहुत ज्यादा मैंने। नहीं, लेकिन अब नहीं करूंगा सर। नहीं, मैं नहीं आऊंगा ऊपर, यही बात करो आप करो बात यही सर। ऊपर तो मेरे को भरोसा ही नहीं है, अब नहीं भरोसा सर मेरे को। नहीं, बिल्कुल नहीं लगाया। नहीं, बिल्कुल नहीं बोली। मैं भी आपसे गलत नहीं बोला। आपने जब भी बोला गलती तुम्हारी है। तुमने बोला तुम्हारी सबकी मिली भगत है, मेरी मिली भगत नहीं है। मैंने कर्जा लेके, मैंने अपनी बीवी का सोना रखा हुआ है सर उसमें। मैंने अपनी बीवी का सोना रखा हुआ है, गिरवी रखा हुआ है अपनी बीवी का सोना, बच्चों को खाने को लिए घर में भाई। अगर यादव ऐसा ही विवेक विहार थाना। अरे तुझे जो करना तो कर ले मेरे भाई। नहीं सर, मैं करके मानूंगा सर। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय विवेक विहार थाने में के अंतर्गत एक ऐसा मामला निकल के आता है जिसने यहाँ सबके होश उड़ा दिए हैं। असल में यहाँ पे एक गाड़ी जिसको सेल कर दिया जाता है, जबकि उसका ओनर हमारे सामने है। वो खुद कह रहे हैं कि हमने नहीं बेचा, उसका लोन चल रहा है, और उसके जो ओनर हैं उनके जीजा हैं। जब उन्होंने बेचा नहीं तो आखिर वो गाड़ी बिक कैसे गई? उन्होंने कोई सैलेंडर साइन नहीं किया, उन्होंने कहीं भी डॉक्यूमेंट से किसी पर साइन नहीं किए, और अब यहाँ के जो पुलिसकर्मी हैं, ऐसा जो आईओ हैं, वो दबाव डाल रहे हैं कि 6 लाख रुपए दीजिए जिसको गाड़ी बेची गई है। सोचिए, असल में ये पूरा मामला निकल के आ रहा है। इसमें एक जो मयंक हैं, उनका नाम है मयंक चावला, उनके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि एक जगह गैंग चल रहा है और इसमें गाड़ियाँ सेल परचेज का बहुत बड़ा फ्रॉड निकल के आ रहा है। असल में जो फरहान हैं, उन्होंने हमें कॉल किया। जब उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि मैं विवेक विहार थाने में खड़ा हूँ। मैंने दयालपुर थाने के अंतर्गत आने वाले अपने इलाके में कंप्लेंट दर्ज कराई थी कि मेरी गाड़ी अगस्त से नहीं मिल रही है, और कोई मेरी गाड़ी लेके जो गया है वो मुझे गाड़ी रिटर्न नहीं कर रहा। उसके बावजूद उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है, और लगातार वो जब उनको पता चलता है कि विवेक विहार थाने में उनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज की गई है, तो अपने सारे कागज लेके आते हैं। वो यहाँ डॉक्यूमेंट दिखाते हैं, सारी बात बताते हैं, मगर उसके बाद भी आईओ उनको लगातार टॉर्चर करते हैं। हम आपको वीडियो दिखाते हैं कि आखिर उनको आईओ किस तरीके से परेशान कर रहे हैं। इनको दोनों तो अनीश से फरमान 6 लाख रुपए देगा। किसको देंगे? मयंक को। आपने देंगे ना, मुझे थोड़ी देंगे। आपने मयंक के लिए क्यों बोला? आपने क्यों बोला? आपने मयंक से पैसा खाया यानी कि नहीं सर, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा सर। मैंने बच्चे बुला लिया, आत्महत्या करूंगा मैं आज। मैं करूंगा आत्महत्या सर। देखते रहो आप। नहीं नहीं नहीं, आप मेरे पीछे क्यों आए? मेरा एक्सीडेंट हो जाता, अभी मैं बचा बाइक से। नहीं, आपने मेरा हाथ लग पकड़ा। नहीं सर, मैं आत्महत्या करूंगा मैं फरमान, ठीक है। इन्होंने बोला मयंक को 6 लाख रुपए दो, तुम्हारी गाड़ी जब मिलेगी, और वो चोरी की गाड़ी खरीदी है उसने। भाई थोड़ा बहुत पुलिस पे विश्वास रखो। बिल्कुल नहीं रखूंगा सर। पहले था आपके पास, आया था एक फोन में आपके आया था, रोया था मैं आपके आगे, हाथ जोड़े थे बहुत ज्यादा मैंने। नहीं, लेकिन अब नहीं करूंगा सर। नहीं, मैं नहीं आऊंगा ऊपर, यही बात करो आप करो बात यही सर। ऊपर तो मेरे को भरोसा ही नहीं है, अब नहीं भरोसा सर मेरे को। नहीं, बिल्कुल नहीं लगाया। नहीं, बिल्कुल नहीं बोली। मैं भी आपसे गलत नहीं बोला। आपने जब भी बोला गलती तुम्हारी है। तुमने बोला तुम्हारी सबकी मिली भगत है, मेरी मिली भगत नहीं है। मैंने कर्जा लेके, मैंने अपनी बीवी का सोना रखा हुआ है सर उसमें। मैंने अपनी बीवी का सोना रखा हुआ है, गिरवी रखा हुआ है अपनी बीवी का सोना, बच्चों को खाने को लिए घर में भाई। नहीं सुनूंगा, नहीं सुनूंगा। बोलो, आप बोलो। बिल्कुल आप नहीं है, आप पे आप करो बात। आपने बोला क्यों 6 लाख रुपए दे? आप बोलिए, आप बोलिए। तू ऊपर से मुझसे आगे आया। मैं आत्महत्या करूंगा, बिल्कुल करूंगा। मैं बेकार आदमी होता, मैं तेरे पास आता। सब आते सर, सब आते सर। अभी थाने आपका नाम आएगा ना। मैं किसके पास आया? सागर जी के पास आया। मैं सिर्फ भाई घर में 3 महीने से खाने को नहीं है, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, बताओ। पास की शिकायत मेरी शिकायत नहीं, आपने मयंक की वजह से बुलाया था। ये आपसे कह रहे हैं निवारण हो जाएगा, तो नहीं कर रहे भैया। कह रहे 6 लाख रुपए तुम दो उसको, मैं कहाँ से दूंगा 6 लाख रुपए?
सुन ले। अब बोलो सर, बोलो, मैं सुन रहा हूँ। मेरे भाई मेरे से हाथ जुड़वा ले। नहीं, मैं बोल रहा हूँ, सुन रहा हूँ। होगी, मैंने तुम्हारी कंप्लेंट। नहीं, गलती कंप्लेंट की नहीं हुई सर। अब मैं आपको बताऊंगा सर, मैं नहीं छोड़ूंगा किसी को भी, बैंक को भी नहीं छोड़ूंगा। आत्महत्या करके बैंक का और आपका नाम भी लिखवाऊंगा साथ में। ऊपर से भाग के आया हूँ कि ये गलत मेरे कर रहा है। पैसे है सर, मेरे को गाड़ी नहीं दे रहे मेरी है। मेरे बच्चे 3 महीने से भूखे हैं घर में, ढंग से खा नहीं रहे। वो फरमान मेरी बात सुन। गाड़ी भी ले गया था। लेने गया था, चोरी करी है उसने, खरीदी है। मेरी बात सुन ले, पूरी सुन ले। इनकी गाड़ी को इसका जानकार ले गया। मेरा नहीं था जानकार, कोई आपका होगा तो होगा। मेरी जानकार है। इसके दिए वो तेरे जानकार है। अब इसके बाद आप खुद समझदार हैं कि जब उन्होंने सारी वीडियो आपको दिखाई हमने कि किस तरीके से पुलिसकर्मी उनको परेशान कर रहे हैं, जिसने गाड़ी नहीं बेची उससे कह रहे हैं 6 लाख रुपए दीजिए जिसने गाड़ी खरीदी है। जब गाड़ी के कागज उनके पास हैं, लोन उनका है, गाड़ी उनकी है, उन्होंने कहीं ट्रांसफ़र नहीं किया, उन्होंने कभी कोई गाड़ी सेल आउट की नहीं है, कोई कागज पर साइन नहीं किए, तो आखिर गाड़ी बिक कैसे गई? इसका फर्जीवाड़ा पुलिस को जो यहाँ पे दूर करना था, जिसको खोलना था, उल्टा पुलिस जिसको जो आरोपी है उसको बचा रही है और कहीं ना कहीं अब जो जिसकी गाड़ी है उसको परेशान कर रही है, उससे डिमांड कर रही है कि 6 लाख रुपए दीजिए मयंक चावला को। आखिर क्यों? जब गाड़ी बिकी नहीं, सेल नहीं हुई, तो इनका क्या राइट है? और जो गाड़ी की कंप्लेंट करके बैठा है उसकी पुलिस सुन नहीं रही। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद फरमान है। फरमान भाई, क्या मामला है, क्या दिक्कत आई है? मेरे पे एक इनोवा क्रिस्टा कार है 2019 मॉडल ऑटोमेटिक। मैंने वो गाड़ी 10 अगस्त को रेंट पे दी थी। पहले वो मेरी गाड़ी जूम पे चल रही थी, उसके बाद एक बंदा डायरेक्ट आया और मैंने उसको डायरेक्ट गाड़ी दी जूम के थ्रू 10 अगस्त को। 10 अगस्त से लेके 20 अगस्त तक के लिए वो मेरे से गाड़ी लेके गया था। ठीक है, उसका पैसा आ गया था मेरे पास 4000 रुपये पर डे के हिसाब से। फिर उसने 3 दिन एक्सटेंड करा 26 तारीख तक। जब मुझे गाड़ी के लिए ज़रूरत पड़ी, मेरे को लोन कराना था टॉपअप गाड़ी पे। जब मेरे को लोन के लिए ज़रूरत पड़ी, गाड़ी के लिए फ़ोटो वगैरह होने थे, लोन कंपनी ने बोला मेरे को फ़ोटो चाहिए हमें और फ़ोटो के लिए गाड़ी चाहिए होगी। तो मैंने फिर कॉल करा उसको जो गाड़ी लेके गया था। उसने कहा कि मैं कानपुर में हूँ, मैं आज आ रहा हूँ, मैं कल आ रहा हूँ। वो नहीं दे रहा गाड़ी। तो गाड़ी कौन लेके गया था? गाड़ी लेके गया था सन्नी मदान, ठीक है, नाम का लड़का है। हाँ। वो लेके गया था। जब 31 तारीख लास्ट होने लगी, महीने का एंड होने लगा, 31 कौन सा महीना? 31 अगस्त, ठीक है। जब महीने का एंड होने लगा, मैंने कहा मेरा लोन मतलब ख़त्म हो जाएगा, लोन नहीं मिलेगा, ये टॉपअप कराना था लोन पे। और जब मैंने उससे गाड़ी मांगी उसने मना कर दिया। और 31 अगस्त को जीपीएस के थ्रू जब मैं गाड़ी के पास पहुंचा तो गाड़ी एक गैरेज पे खड़ी हुई थी नोएडा सेक्टर 104 में। ठीक है, मैंने वहाँ के चौकीदार से बात करी कि भैया ये मेरी गाड़ी है, जो आपके पास गाड़ी रख के गए हैं, ये बात करके और मेरे को चाबी दे दो। उनने किसी सन्नी चावला करके मेरी बात कराई। सन्नी चावला ने मेरा नंबर लिया और सन्नी चावला ने मुझे बताया कि ये गाड़ी मयंक चावला ने मुझे बताया कि ये गाड़ी मैं 6 लाख रुपए में ख़रीद चुका हूँ। ठीक है, लेकिन गाड़ी हमारी है, वो गाड़ी किसी और से कैसे खरीद सकता है? हमने गाड़ी बेची। आपके नाम थी? गाड़ी जीजा के नाम है। गाड़ी आपके जीजा के नाम? गाड़ी जीजा के नाम है। और क्या लोन चल रहा है उस पे? गाड़ी पे लोन है, पिछले साल मैंने गाड़ी पे लोन है, गाड़ी आपके नाम है, आपके जीजा के, बताओ आपकी फैमिली के नाम है। जी जी। आपने कोई कागज साइन किए? नहीं, मैंने कोई साइन नहीं किया, ना मैंने किया ना ही मेरे जीजा ने किया। कोई नहीं किया। और गाड़ी कैसे बिक गई? सर ये एक गैंग है पूरा जो चल रहा है। ये फर्जी आईडी बना रखी है सर, सब फर्जी आईडी बना रखी है। आईडी बना रखी है। ये सन्नी मदान है जो गाड़ी लेके गया था। ये सलमान अहमद ठीक अपने है। आप को बताकर गाड़ी बेच रहे हैं, फोटो नकली लगा रखा, आधार नंबर गलत। इन्हें बता दें तो पहले। ये सन्नी मदान है जो हमसे गाड़ी लेके गया था। ये क्या है, दिल्ली क्राइम क्या है ये? ये दिल्ली क्राइम एनजीओ का इसका एक वो है, कार्ड है, आई कार्ड। अच्छा, ठीक है, ये आगे चलिए। और उसके बाद ये इसका आधार कार्ड है और ये इसका ड्राइविंग लाइसेंस है। और ये है, एक मिनट, ये है विशाल खंडेलवाल जो इसी के साथी है। ये इन्हीं के साथ में है, एक विशाल खंडेलवाल। और ये रजत बत्रा, और ये इसका ड्राइविंग लाइसेंस है रजत बत्रा का। और ये नकली सलमान है जिसके नाम से, कैसे कह रहे हैं? ये नकली सलमान ऐसे है, असली ये है। इसका आधार नंबर एड्रेस थोड़ा चेंज करके और इनको एडिटिंग करके सब कुछ किया है। और ये असली सलमान है। अच्छा, ये आप देख वो सकते है हैं। जिसने गाड़ी बेची है सलमान बन के? ये सलमान बन के गाड़ी बेची गई है और असली सलमान ये है। असली ये है। और असली सलमान रियल में कौन है? असली सलमान ये रियल में ये खड़े हैं आपके सामने। गाड़ी की आरसी ओरिजिनल मेरे पास है, सब कुछ पूरे डॉक्यूमेंट सारे मेरे पास हैं। हाँ। टाटा कैपिटल से काफ़ी टाइम से लोन चल रहा है, इसका 9-10 महीने से मैं भर रहा हूँ, 1 साल हो गया तकरीबन। और 3 महीने से गाड़ी लापता है। इसमें और हमारी कोई सुनवाई सारे नहीं डॉक्यूमेंट मेरे नाम पे, कोई मैंने कहीं साइन नहीं करा है। फिर उसके बावजूद गाड़ी जो इन्होंने फर्जीवाड़े से गाड़ी बेच दी।
3 महीने से भाग रहे, कभी यहाँ पर, कभी लक्ष्मी नगर, कभी दयालपुर थाने में। कोई सुनवाई नहीं हो आप कहाँ रही। रहते हैं? मैं जो रहता हूँ मुस्तफाबाद में रहता हूँ, चांदबाग मुस्तफाबाद में। अच्छा, वहाँ कोई कंप्लेंट दी आप लोगों ने? वहाँ पे कंप्लेंट दे रखी है, लेकिन कोई मसला सर निकल कर नहीं आ रहा था। इसमें आईओ साहब हैं, वो भी अमित करके नाम है, अमित त्यागी नाम है। अच्छा, तो ये गाड़ी आपके नाम है? गाड़ी मेरे नाम है सर। कागज आपने कोई साइन नहीं किए? कोई साइन नहीं करे, गाड़ी बिक गई? गाड़ी बिक गई, फर्जी वाले पे गाड़ी बिक गई सर। और आपके आधार का एडिटिंग करके उसको बेच जी देंगे, आधार नंबर एडिट मार रखा है, फोटो एडिट कर रखा है और गाड़ी को आगे बेच रखा है। ऐसे कैसे बिक जाएगी गाड़ी? तो आप इतना तगड़ा दिल्ली के अंदर क्राइम चल रहा है। ये ओरिजिनल ये गाड़ी की ओरिजिनल आरसी है, ठीक है। और ये जिससे मैंने महिंद्रा फर्स्ट चॉइस से गाड़ी ली थी, ये उसके डॉक्यूमेंट्स है सारे। ये एग्रीमेंट ऑफ सेल है, ये मोटर स्लिप का, मोटर का हर्षियान मोटर का, और ये उसी का ही है। ये गाड़ी डिलीवरी रिसीव नोट करते समय कागज आपको हाँ, ये मेरे को मिले थे, ये डिलीवरी नोट है। अच्छा, आप यहाँ क्यों आए? मैं यहाँ ऐसे आया, हमारा जो आईओ साहब थे दयालपुर थाने में, उन्होंने मुझे कॉल किया कि आपके खिलाफ कंप्लेंट दी गई है विवेक विहार थाने में। किस लिए? ये हमें नहीं पता किस लिए दी हुई है। और उन्होंने मेरे को नंबर दिया सागर यादव जी का, एसआई साहब हैं यहाँ पे, सागर यादव जी विवेक विहार थाने में। उन्होंने कहा आप मेरे से आके मिलो और ऐसे ऐसे गाड़ी की कंप्लेंट आई है आपके खिलाफ। गाड़ी मयंक चावला ने आपके खिलाफ कंप्लेंट की है कि आपने ये गाड़ी धोखेधड़ी से बेची है, लेकिन हमने नहीं बेची है वो गाड़ी। और फिर हम यहाँ आए, 10 दिन पहले आए थे। 10 दिन पहले हमने इनको सारी बात बताई थी सागर यादव जी को, सर ऐसे बात है, हमने नई गाड़ी नहीं बेची है, ये गाड़ी फर्जी वाले से बिकी है। उसके बाद आज फिर इन्होंने सन्नी जो गाड़ी लेके गया था हमसे, सन्नी मदान, उसको सन्नी मदान को इन्होंने बुलाया था आज, और ऊपर मयंक चावला भी बैठा हुआ था हमारे आने से पहले। इन दोनों के दोनों थे यहाँ पे? दोनों बैठे हुए थे हमारे आने से पहले। और एक उसके मयंक चावला के साथ एक मतलब कोई गैंगस्टर वगैरह था, वो भी बैठा हुआ था ऊपर। कह रहा मैं गैंगस्टर हूँ, फुल बंगस साइड का बता रहा था वो अपने आप को। वो कह रहा कि मैं वहाँ का हूँ, मैं ये कर दूंगा। आईओ के सामने ही हमें धमकी दे रहा था वो। आईओ साहब ने कुछ नहीं बोला। फिर आईओ साहब हैं सागर यादव जी, एसआई सब इंस्पेक्टर हैं। और उन्होंने कहा आप इनके 6 लाख रुपए दो, जब आपको गाड़ी मिलेगी। मैंने आपसे बोला कि आप 6 लाख रुपए दो? हाँ, मेरे से बोला कि आप 6 लाख रुपए दो, जब आपको गाड़ी मिलेगी। अच्छा। और जब मैं बाहर आया, मैं मीडिया बुला रहा हूँ, मैं आत्महत्या कर लूँगा, तो सागर यादव जी मेरे को ढूंढते हुए बाहर आए। मेरे पास वीडियो आपने शेयर किया? मैंने आपको वीडियो शेयर किया। मैं मेरा एक्सीडेंट होने से भी बचा था, मैं बाइक से टकरा जाता और कार भी आ रही थी उसके पीछे, वो मेरे पीछे यहाँ से निकल के। हाँ, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ने की भी कोशिश की थी यार। अच्छा, आपने कागज दिखाया उनको? मैंने सारे कागज लास्ट टाइम दिखाए थे उनको। ये सलमान जो 2 हैं, सलमान जी। 2 आधार कार्ड सलमान के, एक फर्जी और एक असली जी। वो तो खैर जांच के बाद ही पता लगेगा। तो ये आपने दोनों दिखाए, तो आईओ ने इन दोनों सलमान की जांच करी? नहीं, अभी तक कुछ नहीं करा है सर। और आपसे बोला गया कि 6 लाख रुपए? 6 लाख रुपए दो, जब आपको आपकी गाड़ी मिलेगी। आपके देखे थे सर लास्ट टाइम 10 दिन। कोई उन्होंने सब कुछ, सारी डिटेल, सारे पेपर मैं इनको इन्होंने मेरे से पेपर मांगे थे, मैं इनको सारे पेपर दे के गया था। और आज वो जिन पे आरोप है, जिन्होंने गाड़ी बेची है या जिन्होंने खरीदी है, वो सभी यहाँ मौजूद थे? सभी अंदर बैठे हैं। हाँ, सभी बैठे हैं, अभी भी बैठे हैं, अभी भी बैठे हैं। और आईओ आपको पकड़ रहा है? आईओ हमसे बोल रहे हैं कि 6 लाख रुपए दो। जी, 6 लाख रुपए हमसे मांगे आ रहे हैं, जबकि गाड़ी आपकी है। गाड़ी हमारी है। गाड़ी आपने बेची नहीं है, कोई साइन नहीं किया? कुछ नहीं करा सर। 3 महीने से EMI भी मैं भर रहा हूँ। अभी लास्ट मंथ, इसी मंथ 6 नवंबर को उसका इंश्योरेंस एक्सपायर हुआ है, वो भी मैंने अपनी जेब से करवाया है। ठीक है, अगर मैं गाड़ी बेच चुका हूँ तो मैं इंश्योरेंस क्यों कराऊंगा अपनी जेब से? मेरे पे उसकी सारी डिटेल है। लास्ट टाइम क्या कहते हैं, श्री राम जनरल इंश्योरेंस से था इंश्योरेंस, और अब के बारे में न्यू इंडिया इंश्योरेंस से करवाया है। आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद फरमान है। कहाँ रहते हैं आप? मैं मयूबरा फेस 1 त्रिलोकपुरी में रहता हूँ। आपने गाड़ी जब खरीदी थी, कोई फोटो, कोई और चीज़? सब कुछ है मेरे पास सर। मैं 1 मिनट में आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने महिंद्रा फर्स्ट चॉइस से गाड़ी रिसीव करी थी। ये डीलर हैं, ये मेरा छोटा भाई है, ये, और ये मेरा साला है। ठीक है, और उसके बाद ये सारी फ़ोटो हैं। आपने रिसीव किया वो फोटो? मैंने भी रिसीव किया। मैं आपको वो फ़ोटो दिखा देता हूँ। ये मैंने फ़ोटो गाड़ी रिसीव की है। ये मैं हूँ। ये गाड़ी आपकी है? जी, ये मेरी है गाड़ी है सर। आपने रिसीव की थी, ये फोटो आपकी है? जी सर। आपके गाड़ी नंबर भी, ये सब कुछ है? सब कुछ सेम है ये सब सर। दिखाया था आपने आईओ को? ये वाले फोटो नहीं दिखाए थे, उन्होंने नहीं देखे थे। उन्होंने उस दिन भी इन्होंने सन्नी मदान को बुलाया था और हमको बाहर भेज दिया था। उससे सन्नी मदान से ही बात करने लगे थे कि आप जाओ, मैं बात करता हूँ। अच्छा, उसके बाद कोई सोल्यूशन नहीं निकला? कोई सोल्यूशन नहीं निकला। आज आपको बुलाया गया था? आज डायरेक्ट बुलाया गया कि मैंने सन्नी को पकड़ लिया है, आप आ जाओ जल्दी से। और उसके बाद हमसे 6 लाख रुपए मांगे गए। और ये आईओ ने मांगा है? आईओ ने बोला आप इनको 6 लाख रुपए दो।
जी। अच्छा, अभी गाड़ी कहाँ पर है? गाड़ी का सर पता नहीं, अभी आईओ साहब बता रहे हैं गाड़ी देहरादून खड़ी है। तो यानी कि आईओ साहब को पता है कि गाड़ी मिले हुए, आईओ साहब भी, आईओ साहब को पूरी इन्फॉर्मेशन है। गैंग है सर, इसमें आप लोग फंस गए हैं। जी सर। गाड़ी का एक गाड़ी का मसला नहीं हो गाड़ी सकता, और भी नोएडा गाड़ी हो। से, अभी आप बताएं नोएडा में खड़ी थी जी। नोएडा से देहरादून कैसे पहुँच गई? गाड़ी सर ये जो जिसने खरीदी है वो बता सकता है। वैसे तो वो कह रहा था हम बैग नहीं सकते, मैं आपको वो फोटो भी दिखा, वीडियो भी दिखा सकता हूँ जहाँ वो गाड़ी खड़ी थी। यानी इस दरमियान ये गाड़ी लगातार चल भी रही ये है। चल रही है। वैसे ही वो कह रहा था बिक नहीं सकती और ये चल भी नहीं सकती। अब वो चला भी रहा है, घुमा रहा है ये। अब वो पहले यूँ कह रहा था जब हम लेने गए थे कि ये चल नहीं सकती और ये बिक नहीं सकती। अब वो चला भी रहा है, सब जगह घुमा रहा है, बहुत दूर दूर घूम चल नहीं सकती जी। और मैं बैग नहीं सकता उसे। अच्छा। अब वो सब जगह घुमा रहा है वो। और मयंक चावला ने, मेरा मोहम्मद फराज नाम है। आप कौन है? मैं इनका भाई हूँ, बहुत छोटा। अच्छा, जी। गाड़ी लेने आप भी गए थे? जी सर। उस दिन आप थे वहाँ पे? जी। कहाँ से ली थी आपने? हमने सर वहाँ से ली थी, कौन सा सेक्टर 49 से ली थी सर हमने। फर्स्ट चॉइस से? जी। ठीक है सर जी। ये वो वीडियो है जहाँ वो गैरेज पे गाड़ी खड़ी हुई थी। ये पूरी गाड़ी की वीडियो है एड्रेस के साथ। तो कितने तारीख को खड़ी थी? ये 31 अगस्त को ये गाड़ी, मेरी गाड़ी खड़ी है इनोवा क्रिस्टा। इसका जो मयंक चावला है, इसका सेकंड हैंड कार का बिजनेस है। ये सेल आउट और सेल परचेज में काम करता है और ये मिला हुआ है पूरा। मयंक चावला इसका मास्टरमाइंड है। मतलब मयंक चावला एक तरीके से गाड़ियों को सेल परचेज का काम यही करता है। नकली पेपर बनाता है नकली पेपर बनाता है। जी, यही नकली पेपर बनाता है। आपको कोई वो भी दिखाए थे डॉक्यूमेंट साइन करते हुए वीडियो? हाँ वो भी है सर, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये मयंक चावला है। ये मयंक चावला है। ये मयंक चावला है और ये नकली सलमान बना के इससे साइन कराए जा रहे हैं। अब हमें नहीं पता कि किस चीज़ पेपर पे साइन करा रहे हैं, किस में नहीं करा रहे। मतलब जो आधार कार्ड है वो इस व्यक्ति का है? नहीं, इस व्यक्ति का नहीं है, ये तो आधार नकली कार्ड- सलमान है ना। ये नकली सलमान है और नकली ये जो आधार सामने कार्ड है जो ये आप असली बता जो सलमान मेरे है। पास जो नकली आधार कार्ड है, नकली आधार वो कार्ड है, इसका है? वो इसका है। अच्छा। नकली आधार इसका है। ये नकली आधार इसका है। अच्छा, इसको सलमान अहमद बनाया गया है, लेकिन ये सलमान अहमद नहीं है, तो इसको सलमान अहमद बनाया गया है। ये व्यक्ति भी यहाँ पर आया था? ये नहीं है यहाँ पे। ये कहाँ पर है? इसका नहीं पता, इसको सन्नी को, इसको पता होगा, मयंक को, मयंक चावला को। अभी आप क्या चाहते हैं और पुलिस से आपकी बात हुई? क्या बात हुई? सर पुलिस तो यही कह रही है कि इनको 6 लाख रुपए दो, आपको आपकी गाड़ी अभी मिल जाएगी। गाड़ी देहरादून खड़ी है, आईओ साहब का कहना है। आइयो, क्या नाम है उनका पूरा? सागर यादव जी हैं, SI थाना विवेक विहार? थाना विवेक बिहार। हाँ, आपने SHO साहब से बात की? अभी SHO साहब है नहीं शायद ड्यूटी पे, अभी बात नहीं हो पाई है।